देव संस्कृति विश्वविद्यालय कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी रहे मौजूद। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। विरोध करने आए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाने की थी तैयारी। लोहाघाट में सिख तीर्थयात्रियों से भरे कैंटर से चालक ने ऑल्टो को मारी टक्कर। गर्भवती महिला सहित 3 लोग घायल। नशे में धुत था ड्राइवर। कैंटर ने ऑल्टो को मारी टक्कर। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अच्छी खबर। प्रदेश में अगले 10 दिन नहीं होगी बारिश। आपदा के बीच लोगों ने ली राहत की सांस। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा देश गौरवान्वित है। चांद पर तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सफलता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्थान पहुंचे, जहां मौजूद तमाम वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में वैज्ञानिकों का एक बड़ा योगदान है। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है, देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया। यह भी आज हम लोगों ने संवाद में आपस में तय किया। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार से, जहां बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा हुई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान की रणनीति बनी है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तो हरिद्वार से खबरें आप बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा हुई है। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान की रणनीति बनी है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली है और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंत्रणा हुई। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर अभियान की रणनीति बनी है और बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली है। किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या रणनीतियां बनाई गई हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आज जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 1 दिवसीय दौरा रहा उत्तराखंड में, इसको लेकर जिस तरह से तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता यह मौजूद रहे। इसी दौरान जिस तरह से नड्डा का लोकसभा चुनाव समेत अन्य चुनावी जो तैयारियां हैं उसकी नब्ज टटोलेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक चुनावी मीटिंग की समीक्षा यहाँ पर बैठक की है। साथ ही इसके अलावा अगर बात करें तो जेपी नड्डा हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में यहाँ पर शामिल हुए। इससे पहले वे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के महेंद्र भट्ट तमाम पार्टी कार्यकर्ता समेत उनका स्वागत यहाँ पे किया गया। हरिद्वार में जिस तरह से 104वां जो लाइव प्रसारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए। साथ ही जिस तरह से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो दौरा उत्तराखंड में रहा, कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा 2024 को लेकर भी यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं। जी गोविंद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जोशीमठ नगर पालिका परिषद की ओर से आर्मी परिसर में रहने वाले सैनिकों के परिवारों को सोर्स सेग्रीगेशन प्रोग्राम की जानकारी दी गई। वेस्ट डिस्पोजल अवेयरनेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इसका आयोजन किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कॉम्पैक्ट मशीन से नगर पालिका ने अब तक 1 करोड़ से अधिक की कमाई की। जैविक और अजैविक कूड़े को अलग रखने के पीछे के कॉन्सेप्ट भी बताए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बारे में भी जानकारी दी। जिला ई पुस्तकालय गोपेश्वर में जिला प्रशासन ने अनटाइड फंड से पठन पाठन के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की गई, जिसका लाभ पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों को मिलने लगा है। पहले यहां पर 7 से 8 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते थे, लेकिन वर्तमान में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद जिला पुस्तकालय में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो गई है और प्रतिदिन यहां पर 100 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं विगत 3-4 महीने से जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही यहाँ पर जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन माध्यम से भी आप पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए भी यहाँ पे विभिन्न संसाधन उपलब्ध हैं। एवं कुछ समय पूर्व यहाँ पे जो नई पुस्तकें आए और जो नया कार्य हुआ तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो अच्छा अनुभव यहाँ, अच्छे शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। बागेश्वर उपचुनाव में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार सुर्खियों में है। देर शाम को धारा 144 के उल्लंघन मामले में जिला न्यायालय बागेश्वर से रिहा होने के बाद जिला प्रशासन बागेश्वर बॉबी पवार को प्रेस वार्ता करने तक की अनुमति नहीं दे रहा है। पुलिस ने बॉबी पवार को स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं दी। मजबूरन बॉबी पवार को सड़क किनारे खड़े होकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। जो पुलिस ने आरोप लगाया था उस आरोप का पूरी तरह से मैं खंडन करता हूं। वो आरोप निराधार है। हमने कोई पॉम्पलेट नहीं बांटे, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। अगर पॉम्पलेट बांटे हैं तो पुलिस दिखाएं कौन से वो पॉम्पलेट थे। जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो आपने क्या बरामद किए या नारेबाजी करते हुए आपके पास कोई वीडियो है? आपके लोग तो वहां पर वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो दिखा दें। ये जो हुआ है, ये जो कृत्य हुआ है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, परंतु अपनी बात को सामने रखेंगे जनता के सामने। भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के उन्मूलन को लेकर कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनता है, जिससे कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाएं मिल सकती हैं। साथ ही वैसे मरीज जो कि अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस और कर्मचारियों की ओर से गोद लिया जाता है, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उचित पोषित भोजन मिल सके। और यह जानकारी दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य 2024 तक उत्तराखंड को टीबी से मुक्त करना है। सभी अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जाती हैं। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है और वो
कहीं भी जाएगा इंडिया भर में तो निक्षय आईडी के थ्रू उसको सभी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। आप देखिए ना कि ज़्यादातर मरीज जो टीबी के होते हैं वो यंग एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं, जो अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। वो उनके घर का खाना पीना चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में सभी गणमान्य लोग सामने आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ से तो डॉक्टर, नर्सेज और इवन जिन्हें हम क्लास 3 या क्लास 4 कर्मचारी बोल सकते हैं, उन लोगों ने भी मरीजों को गोद लिया है। उसमें उनको हम लोग खाना पीना उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। लक्सर में भारत रक्षा मंच संगठन ने तिरंगा यात्रा स्थगित कर दी है। प्रांतीय तिरंगा यात्रा के आयोजक और उत्तराखंड में भारत रक्षा मंच के संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी के मुताबिक उनके प्रांतीय संरक्षण सदस्य का देर रात आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने बताया कि कई हफ्तों से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसलिए कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। वहीं अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के निधन की सूचना से संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। तिरंगा यात्रा पखवाड़ा आज तीसरा चरण था, किंतु दुर्भाग्य से हमारे प्रांतीय संरक्षक और रोहतास सिंह जी का आकस्मिक निधन होने से ये कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ रहा है। ये अगला कार्यक्रम जो है संगठन तय करेगा, उसकी तिथि जो बाद में आपको स्थगित कर दी जाएगी। मैं कोर्ट और रोहतास सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करे उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा संगठन का कार्यक्रम पूर्ववत आगे चलता रहेगा। हम लोगों ने कई हफ्तों से इस तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोग पूरी अंतिम तैयारी थी। आज पूरी तैयारी थी, सुबह लोग कार्यकर्ता आ भी गए थे, लेकिन हमें रात को 1:30 बजे पता चलता है कि हमारे प्रांतीय संरक्षक जो कुंवर रोहतास सिंह जी, जो साकार भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पिता तुल्य थे, हमें मार्गदर्शक करते थे, हम उनके नेतृत्व में संगठन का काम कर रहे थे। तो उनके गुजर जाने के बाद न ये न्याय संगत है न ये तर्क संगत है। तो हम सभी पदाधिकारियों से आपस में चर्चा किए कि क्या करना चाहिए। तो उन सभी लोगों के एक मत होकर निर्णय हुआ कि इस यात्रा को हमें स्थगित कर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा जनाधार मिला है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में देश की संस्कृति का जो आह्वान उन्होंने किया है वह आगे बढ़ेगा। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मन की बात प्रधानमंत्री जी के देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। विदेश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, नॉन पॉलिटिकल होता है। और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। सभी मुद्दे होंगे, एक राजनीतिक दल है तो राजनीति के मुद्दे सारे रहने वाले हैं। उसमें 2024 भी रहेगा और बाई इलेक्शन भी हो सकता है और कुछ और भी चुनाव होंगे। सभी लक्सर तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन ने नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों के अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और लक्सर कोतवाल अमरचंद शर्मा के अलावा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने संबोधित किया और अपने संबोधन के जरिए क्षेत्रवासियों को नशे के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही क्षेत्र में नशा संबंधित तमाम गतिविधियों पर अंकुश स्थापित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ सहभागिता प्रदान करने के लिए भी कहा। में रोकथाम के अलावा हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन 2025 तक नशा मुक्त करने का एक अभियान प्रारंभ किया हुआ है। ऑनरेबल डीजीपी साहब और हमारे जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा भी इसमें हमें निर्देशित किया है। हम चौपाल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपना मुखबिर तंत्र, इंटेलिजेंस की सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर जनता का सहयोग बराबर रहा तो काफी हद तक अपेक्षाकृत इसमें कमी आएगी। एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से नशा मुक्ति अभियान जागरूकता अभियान था। ये मैंने आज पहली बार हमने जागरूकता नशे के प्रति जागरूकता के लिए करा है कि नशा बहुत खराब चीज है और इसमें हमने आज एक छोटा सा कार्यक्रम करा था तहसील परिसर में। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। जो अपने गार्जियन है उन्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, क्या मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्या
एक्टिविटी है उसके बारे में देखना चाहिए कि वो क्या क्या करता है, क्योंकि शुरुआत घर से ही तो होती है। माँ बापों को पता रहना चाहिए कि उसका बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल चेक करना चाहिए। नशे की वजह से ही दुनिया भर के अपराध हो रहे हैं। आज नशा परिवार में, समाज में एक विष का काम कर रहा है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि वो अपने को भी देखें, अगर कोई नशा करता है परिवार में, और अपने बच्चों को भी देखें। जब तक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं हो पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों को देखेंगे, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, किसकी संगत में है, अगर हम इन चीजों को देखना अगर शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल से जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो नशे की लत में पड़ गए हैं, वो नशे की लत से बचेंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही 2,364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। प्रत्येक कर्मचारियों को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाले आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। शिक्षा कार्यालय में 334 पदों पर भर्ती की जानी है, जबकि 2030 पद स्कूलों के लिए तय किए गए हैं। अधिकारियों के कार्यालयों में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगार का चयन किया जाएगा। तो वही बीजेपी का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने चुनाव लड़ने और टिकट मांगे जाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसी मंशा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि हम संत हैं और संतों का जीवन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान आदि करने का होता है। संतों का काम राजनीति करना नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से सवाल पूछे जाने पर कहा कि अगर आगामी चुनाव में पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे। इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी किसे टिकट देती है, किसे नहीं, यह बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि पार्टी जिसे भी टिकट दे वह सही इंसान होना चाहिए। पाठ, स्नान, ध्यान आदि करना है। मेरा नाम उछाला गया है, कहीं लोग मेरे से खफा भी हो गए हैं, बोले महाराज चुनाव लड़ रही है और मुझे जानकारी ही नहीं है। टिकट किसी को भी मिले, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, जो व्यक्ति सबका काम करे। इसमें संत या गृहस्थी का अर्थ नहीं है। संत गृहस्थी सब एक है और संत भी आपके ही समाज से आते हैं। संत कहीं ऊपर से नहीं आते, संत भी यहाँ से ही आते हैं। इसीलिए टिकट किसी को भी मिले, चेहरा अच्छा होना चाहिए। अच्छे का अर्थ है जो सबके सुख दुख में काम आए। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य कर्मियों ने दूर दराज के गांवों में पहुंचकर 100% वैक्सीनेशन किया। सभी एएनएम आशा कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश के बावजूद गांवों में जाकर अपनी पहुंच बनाई और लोगों तक पहुंचकर वैक्सीनेशन किया। जबकि इस क्षेत्र में लगातार नदी नाले उफान पर हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के इस कार्य की हर जगह तारीफ की जा रही है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल नदीम ने सुमित को 6,000 रुपए उधार दिए थे, जिसके एवज में सुमित का फोन रख लिया था। वही हाल ही में सुमित ने नदीम को पैसे लौटाने के बहाने बुलाया और साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। फिलहाल घायल नदीम का इलाज जारी है। मामला क्या है सर, मेरे एक पैसे थे 6,000।
मामला क्या है सर, मेरे एक पैसे थे 6,000 रुपये। उसने अपना फ़ोन मेरे पास गिरवी पे रखा था और आज उसने मुझे कहा कि मोबाइल लिया और पैसे ले जा। मुझे बाग में बुलाया उसने मोहनपुरे के। मैं वहाँ पे गया पैसे लेने के लिए मोबाइल लेके, तो उसने मोबाइल तो ले लिया मेरे से और उसने फिर जेब से अपने धारदार कुछ चाकू निकाला और मेरे 2 वार करे सीधे। और नाम लड़के का सुमित है, एक उसका दोस्त है रुपेश। खबर उत्तरकाशी से है, जहां ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पालिका चिन्याली सौड़ में 94 नेशनल हाईवे का लगभग 100 मीटर हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया, जिससे वाहनों की आवाजाही पर पुलिस प्रशासन और बीआरओ ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। वहीं झील के तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे क्षेत्रवासी भी दहशत में आ गए हैं। पिछले काफी लंबे समय से इस स्थान पर भू धसाव हो रहा था, लेकिन शनिवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिहरी झील की चपेट में आ गया। टिहरी बांध की झील का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वहीं झील के तटवर्ती क्षेत्र में भू धसाव बढ़ रहा है। रविवार को टिहरी बांध का झील का जलस्तर लगभग 821 तक पहुंच गया है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा का चुनावी प्रचार पूरे रंग में दिख रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारकों का बागेश्वर उपचुनाव में आने का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा के स्टार प्रचारक अजय भट्ट बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि अभी तक भाजपा उपचुनाव में आगे दिख रही है। बागेश्वर उपचुनाव सहानुभूति का चुनाव है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने बदल बदल कर उम्मीदवार खड़े किए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल और कांग्रेस के नेता रंजीत दास ने भाजपा का दामन थामने के बाद बागेश्वर में अब भाजपा मजबूत दिख रही है। साफ हो गया है, ये इलेक्शन काफी ऊपर उठ गया है। अन्य पार्टियां कहीं तक छू भी नहीं सकती हैं और अन्य पार्टी जो हमारी प्रमुख पार्टी है, जो कांग्रेस है, हमारे सामने खड़ी, तो उसमें साफ जाहिर हो गया है कि बदल बदल के अदल बदल के कूद फांद करके वो ला भी रहे हैं, तो तब भी लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका के चेयरमैन साहब आपके बगल में बैठे हैं सुरेश जी, जो कांग्रेस के चुनाव लड़े थे, रंजीत दास, वो हमारे साथ आगे हैं और सारे लोगों ने हाथ उठा के कहा हम पार्वती दास जी के साथ हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।